अब जैसे मैं यहाँ पे जो है वो एक कमेंट ऐड करता हूँ। फंक्शन, मुझे एक फंक्शन लिखना है कि जो ऐड कर सके दो नंबर्स को, फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, मैंने ये कमेंट ऐड किया और मैंने एंटर किया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कोड खुद ही लिखा हुआ आया है। और जैसे ये कोड आया मैंने देखा हाँ कोड मेरे मतलब का a प्लस बी दो पैरामीटर ले रहा है और ये उनको ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं टैब दबाऊंगा और टैब दबाते ही ये मेरे कोड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मुझे कोई फंक्शन चाहिए कि फंक्शन टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। तो अब देखिए ये सजेशंस भी जो मैं कमेंट लिख रहा हूँ उसमें भी मुझे सजेशन दे रहा है कि अच्छा आपका मतलब ये है, आप ये करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे यही करना है और मैं इंटर करूंगा तो इंटर करते ही इसने भी सब्ट्रैक्शन का भी कोड दे दिया। अब ये तो आप कहेंगे कि यार बहुत आसान कोड है, ये तो वैसे ही दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद सलमान। एक दफा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं जो कि गिटहब को पायलट है। शायद आपने इसके हवाले से पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अब आप जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये एक ऐसा रोबोटिक एल्गोरिथम और रोबोटिक प्रोग्राम है जो आपके प्रोग्राम्स को ऑटोमेटिकली कोड कर रहा होता है। आप जस्ट लाइक वन लाइन इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और उसके पीछे की 1000 लाइन का कोड जो है वो रोबोट आपके लिए करता है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट तमाशा देखना है। बेसिकली गिटहब कोपायलट का कॉन्सेप्ट क्या है? गिटहब कोपायलट एक प्रोग्राम है जो गिटहब और ओपन एआई दोनों की कोलैबोरेशन के साथ जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। और ये बेसिकली पब्लिक रेपोज के डेटा सेट का नाम है। यानी गिटहब पे जितने भी रेपोज मौजूद है, पब्लिक रेपोज, उन सब से इन्होंने क्या किया है कि उस डेटा सेट को एक तरफ रखते हुए उसमें से डेटा निकालने की कोशिश की है कि आप जो भी चीज का मुतालबा करते हैं, कि मिसाल के तौर पे आपको एक फंक्शन चाहिए जो प्राइम नंबर चाहता है, आपको एक फंक्शन चाहिए जो लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करता है, आपको एक फंक्शन चाहिए जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करवा के दे दे, आपको कोई फंक्शन चाहिए जो आपके जो है वो नॉर्मल फ्लटर के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो एक विजेट्स आपको रिटर्न कर दे। एक्स वाई जी जो जो चीजें आपकी मौजूद है वो आपको जो है वो सजेस्ट करता है। आप जस्ट वन लाइन उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, दिस इज वन लाइन इंस्ट्रक्शन एंड ही विल प्रोवाइड यू ऑल द कोड एंड स्टफ। तो ये एक बिल्कुल मैजिक है जिससे आपका टाइम भी बचता है, आपकी एफर्ट्स भी बचती है, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता कि ये एल्गोरिथम किस तरह होने वाला है। अब वो सारा आपका रोबोट का काम है कि वो इसको कैसे करता है। तो चले हम इस इंटरेस्टिंग चीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी आईडी को जो उनकी लिस्ट में मौजूद है, जैसे लाइक विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, आपका एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, आइडिया हो गया, एक्सेट्रा, जो भी आईडीज है कुछ उन्होंने लिस्ट दी भी है, आप उन आईडीज के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अभी फिलहाल एंड्रॉइड स्टूडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रॉइड स्टूडियो में किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेम ही तरीका दूसरे आईडीज पर भी मौजूद है। आप वहां पे भी इसको इसी तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपने इसकी प्रेफरेंसेस में जाके प्लगइन के अंदर जाना है और प्लगइन में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे गिटहब कोपायलट। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये मेरे स्क्रॉल मार्केट के ऊपर। और मैं जैसे इसको सर्च करता हूँ ये आपके पास गिटहब कोपायलट आ जाएगा जिसके 64K जो है वो डाउनलोड्स मौजूद है। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे ये कुछ सेकंड्स आपसे लेगा और ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा। अब जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंस्टॉलिंग इसकी चल रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे इंस्टॉल होगा ये आपसे कहेगा कि आप आपने आईडी को रीस्टार्ट करा है, तो हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। और रीस्टार्ट करते ही ये आपके जो है वो आईडी का पार्ट बन चुका होगा। अ, ठीक है, ये जैसे ही रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर हम इसको आगे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं, आप अब जैसे ये रीस्टार्ट हो गया हमारा आईडी, और आप देख सकते हैं ये एक रोबोटिक आइकन आपके जो है वो नीचे बॉटम टैब बार के अंदर आ चुका है जो गिटहब को पायलट के लिए ही है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप इसे कहें, ये आपको कह रहा है कि आप इसको गिटहब से कनेक्ट करें, चूंकि ये गिटहब से ही कनेक्टिविटी मांग रहा होता है, गिटहब का ये एक टूल है। तो इसको ये जैसे ही हम लॉग इन टू गिटहब करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउजर के ऊपर और आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब ये आपको बेसिकली एक डिवाइस कोड, हर डिवाइस यानी आप जिस सिस्टम पे इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इस डिवाइस का कोड एक जनरेट होता है और वो आपको कहता है आप इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर पे ओपन करो, वहां पे वो आपसे पूछेगा कि आपकी डिवाइस में किस डिवाइस में आप इसको जो है वो
चलाना चाह रहे हैं। तो अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, इसने मुझसे वो कोड जो कि अभी मैंने वहाँ पे कॉपी किया था, ये यहाँ से मुझसे मांग रहा है। मैं यहाँ पे एंटर करके इसको कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंटिन्यू करूंगा, ये मुझसे मेरे गिटहब अकाउंट, जो कि हम लॉगिन अपना गिटहब अकाउंट कर रहे हैं, तो उसकी परमिशंस मांगेगा। ऑथराइज, यस ऑथराइज, और ऑल सेट, योर डिवाइस इज नाउ कनेक्टेड। तो मेरी डिवाइस जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखें, सक्सेसफुली लॉग इन टू गिटहब और फॉर गिटहब कोपायलट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास कनेक्टेड हो चुका है। अच्छा, अब मेरे पास चूंकि गिटहब के मेरे अकाउंट पे ये राइट्स मौजूद थे, जिसकी वजह से इसने कोई बीच में जो है वो इशू नहीं किया। अब ये जो स्टेप है कि इसने कोड कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद ये बेसिकली आपको अब एक और वेबसाइट पे लेके जाता है, जो कि गिटहब कोपायलट की वेबसाइट है। मैं जिसके ऊपर चले आपको जो है वो जाके भी दिखा देता हूँ कि गिटहब को पायलट, ये रहा। ठीक है, copilot.github.com, यहाँ से आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे साइन अप नहीं किया हुआ तो आप अपने गिटहब अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं जैसे इसके साथ साइन अप करूंगा, तो ये मुझे कह रहा है कि गिटहब को पायलट इज ऑलरेडी इनेबल्ड ऑन योर अकाउंट। मेरे अकाउंट पे ऑलरेडी इनेबल है, लेकिन अगर ये आपके अकाउंट पे इनेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे एक बटन नजर आएगा, ज्वाइन दी गिटहब को पायलट वेट लिस्ट। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, और आप जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी जो है वो रिव्यू, एप्लीकेशन रिव्यू पे चली जाएगी, और ये एक दिन कम से कम लेगी कि जो गिटहब वाले आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करके आपको जो है वो परमिशंस देंगे कि आप गिटहब कोपायलट अलाउ कर सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि गिटहब कोपायलट अभी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ। ये सिलेक्टेड लोगों के लिए, जो लोग वहां जाके साइन अप कर रहे हैं और जिनकी प्रोफाइल जिनको लग रही है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनको सिर्फ परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको जैसे परमिशन मिल जाएगी, तो आपको भी सेम इसी तरह से ये कनेक्टेड इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब देखें, ये तो यहाँ से तो आपने कनेक्टिविटी बिल्ड कर ली, लेकिन आपको यहाँ साइड बार के अंदर गिटहब कोपायलट का एक टैब भी नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसमें अभी कुछ भी आपको आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसको कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं, अभी ये ऐसे रैंडम उठा के लिया है कुछ भी। अभी जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उसका जो कोड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा होगा, वो डायरेक्ट हमारे एडिटर के अंदर भी सजेस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा सजेशन होंगे, तो हम इस वाले टैब के अंदर उसको आके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको वो मैजिक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम गिटहब कोपायलट को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जो है वो एक कमेंट ऐड करता हूँ। फंक्शन, मुझे एक फंक्शन लिखना है कि जो ऐड कर सके दो नंबर्स को, फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, मैंने ये कमेंट ऐड किया और मैंने एंटर किया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कोड खुद ही लिखा हुआ आया है। और जैसे ये कोड आया, मैंने देखा हाँ कोड मेरे मतलब का ए प्लस बी, दो पैरामीटर ले रहा है और ये उनको ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं टैब दबाऊंगा और टैब दबाते ही ये मेरे कोड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब मुझे कोई फंक्शन चाहिए कि फंक्शन टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। तो आप देखिए, ये सजेशंस भी जो मैं कमेंट लिख रहा हूँ, उसमें भी मुझे सजेशन दे रहा है कि अच्छा आपका मतलब ये है, आप ये करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे यही करना है, और मैं इंटर करूंगा, तो इंटर करते ही इसने मुझे सब्ट्रैक्शन का भी कोड दे दिया। अब ये तो आप कहेंगे कि यार बहुत आसान कोड है, ये तो वैसे ही दे सकता है। मैं यहाँ पे चले लिखता हूँ फंक्शन टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू मैप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना है, इसका फंक्शन आप मुझे सजेस्ट कर दें। ये इसने जो है वो लिस्ट को मैप का एक फंक्शन मुझे सजेस्ट कर दिया कि एक लिस्ट को मैं किस तरह से एक मैप के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेम गोज, मैं अगर कोई और फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डबल। ठीक है, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, तो ये मुझे वो भी सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग को डबल में कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरह से आप बस एक लाइन के कमेंट ऐड करेंगे और ये आपको पूरा कोड जनरेट करके दे देगा। अब ये तो चले एक जो है वो कोर डार्ट के फंक्शंस की बात हो गई। अब मैं अपने प्रोग्राम यूआई बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्राम रन भी कर लेता हूँ ताकि उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर भी आती रहे। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्कैफोल्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी बॉडी कोई बनी हुई है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे चाहिए a central column with two text fields and one button। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट ऐड किया है, लेट्स सी हमें क्या सजेस्ट करता है। अब देखें, इसने एक सेंटर बनाया है, उसमें कॉलम बनाया है,
और उस कॉलम में एक टेक्स्ट फील्ड है। अब ये चूंकि जब हम बड़ी सजेशन इससे मांग रहे होते हैं ना, तो ये स्प्लिट पार्ट्स के अंदर दे रहा होता है। अब जैसे मैं इसको टैप करता हूँ, ठीक है, अब मैं दोबारा इंटर करूंगा तो ये नेक्स्ट वाली जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड है उसका कोड लिया आएगा। फिर मैं इंटर करता हूँ तो अब ये बटन का कोड लिया आएगा, जैसे मैंने बटन इससे मांगा था। और मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये इसका मजीद जो बचा कुचा कोड है, क्योंकि ये अब इतना सारा कोड एक दफा में नहीं ला रहा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करके टैब्स क्लिक करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम्स। तो ये आपको जो है वो अपने कोड को जो भी आपने इससे मांगा था ये उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वन बाय वन कोड कंप्लीट कर रहा है। तो इसको कंप्लीट अब करने देते हैं कोड को। आई थिंक या ये अब देखें कन्वर्ट किए जा रहा है, भी करने देते हैं, इससे कोई मसला ही नहीं है। इसने डायलॉग भी दिखा दिया एक रिजल्ट के तौर पे कि रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है यार। अब ये सारी जो ब्रैकेट्स हैं बेसिकली, अब देखो मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करवाना, मैं सिर्फ एडिशन के हद तक फिलहाल रखना चाहता हूँ। अब चूंकि इसने सब्ट्रैक्शन की, क्यों, इसको पहले से पता है कि सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन मेरे कोड का पार्ट है, तो इसने पहले से जो है वो सब्ट्रैक्शन की कोड की भी तैयारी कर ली। ठीक है, मैं चले इसे भी ऐड करता हूँ, और हम फिलहाल इन दो के हद तक इसको रखते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट करवाए और एडिशन करवाए, दैट्स इट। ठीक है, और ये इसका भी डायलॉग यहाँ पे बता रहे हैं हमें, कोई मसला नहीं है, आप दिखाएं, वी आर एंजॉइंग। नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए ये, तो अब कोई मसला नहीं है, मैं इसके सिंपल ब्रैकेट्स जो रिमेनिंग है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ और दैट्स इट। ये जो है वो एक तरह से हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया। आप देखें इसके अंदर थोड़े से, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड कोड है तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत हमें नौको पलक सुधारनी पड़ जाती है। ठीक है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, आई थिंक सो। तो अब देखें इसने यहाँ पे क्या किया, दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हुई हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट फील्ड खुद बना ली इसने, बटन खुद बना लिया, उस पर तक कैलकुलेशन भी ये खुद करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ वेरिएबल्स जो ऊपर नए डिक्लेयर करके नंबर वन और नंबर टू, इंट नंबर वन एंड नंबर टू, मैं दो सिर्फ वेरिएबल्स जो है वो ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। और एक सम, देखिए अब ये खुद सजेस्ट कर रहा है मुझे कि सम का भी कोई वेरिएबल होना चाहिए। अ, अच्छी बात है ये तो यार। तो ठीक हो गया, मैं इन सब की वैल्यूज को फिलहाल जीरो जीरो जो है वो सेट करवा देता हूँ। और अब जो है वो मैं जो वैल्यूज यहाँ से आ रही थी, मैं यहाँ पे ऑन चेंज को कॉल करवाते हुए, अब देखिए ये खुद मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और ये नम वन में मुझे सेट भी करवा के दे रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये देखें हो गया मेरा सेट। सेम चीज सिर्फ मैं यहाँ पे ऑन चेंज को यहाँ पे कॉल करूंगा, ये खुद इसको पता है कि मुझे किस में सेट करवाना है, नम टू। इसने नम टू जो ऊपर मैंने डिफाइन किया खुद बता दिया कि नम मैं इसको सेट करवा दूँ। अब मैं यहाँ पे चूंकि ये सारे जो कोड है हमने चूंकि यहाँ पे पार्सिंग कर ली है इसकी, तो इसलिए जो है ना वो ये वाले कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने एक कोड यहाँ से हटा दिया। और अब यहाँ पे ये ऐड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, नम वन एंड नम टू। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि इतना इजीली हम जो है वो कोड कर रहे हैं और कोई हमें परेशानी भी नहीं हो रही। और सेम अभी मैं जो है वो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे जो हो रहा है उसमें भी मैं नम वन और नम टू यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक हो गया, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करते ही आप देखेंगे कि इसमें हमारा मैजिक आया हुआ है। मैंने अब तक कि कोई भी इतिहास से जो है वो कोडिंग नहीं की, सब कुछ कोडिंग इसने किया। अब हम देखते हैं काम सही भी कर रहा है नहीं कर रहा। मैं इसको देता हूँ 34 और इसको देता हूँ 23, तो इसका आंसर हमारे मुताबिक आना चाहिए 57। ऐड करता हूँ, ऐड करते इसने बोल दिया 57, ओ माय गॉड। सब्ट्रैक्ट करते इसने बोल दिया 11, क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली इसने हमें फंक्शंस भी क्रिएट करवा के दिए, इसने हमें अपने विजिट्स भी, विजिट ट्री को भी जनरेट करवा के दिया। और ये इतने आसानी से आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपनी एफर्ट्स भी बचा सकते हैं। और ये कोड सिर्फ फ्लटर के लिए नहीं, आप सेम पैटर्न के ऊपर जो है वो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हो, आप पाइथन, PHP, जावा, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आप जो है वो इसको रन कर सकते हैं, गेटअप को, पायलट को। तो ये एक हमारे लिए मैजिक है और हमारे लिए समझ लें फरिश्ता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह इससे अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर आने वाली है, तो अपना ख्याल रखें, चैनल को जरूर देखते रहें। अल्लाह हाफिज।